लखनऊ से बड़ी खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित महारैली में सपा, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर साधा निशाना। भारी भीड़ देखकर उत्साहित मायावती ने कहा, यह रैली ऐतिहासिक है, लोग अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ आए हैं। आइए जानते हैं मायावती ने और क्या क्या कहा और क्यों मचा है सियासी हड़कंप। लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस महारैली में उमड़ी भारी भीड़ ने मायावती का जोश दोगुना कर दिया। उन्होंने कहा, यह रैली हमारी अब तक की सभी रैलियों को पीछे छोड़ चुकी है। यहाँ कोई भाड़े का समर्थक नहीं, बल्कि लोग अपने दिल से अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। सपा पर तीखा हमला। मायावती ने समाजवादी पार्टी सपा पर निशाना साधते हुए कहा, सपा को कांशीराम जी का सम्मान याद नहीं रहता। जब वे सत्ता में थे तब कांशीराम स्मारक के रखरखाव के लिए टिकट का पैसा दबाकर रखा। पार्क और स्मारकों की हालत खराब हो गई। मैंने खुद यूपी के सीएम को पत्र लिखकर मरम्मत की मांग की थी। सपा के दोगले चरित्र को देखिए, कासगंज का नाम कांशीराम जी के नाम पर था, उसे क्यों बदला? उनकी योजनाएं क्यों बंद की? सत्ता में पीडीए और कांशीराम का नाम भूल जाते हैं, लेकिन अब संगोष्ठी की बात करते हैं। भाजपा कांग्रेस भी निशाने पर। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने इमरजेंसी में बाबा साहब के संविधान को कमजोर किया, कांशीराम जी के निधन पर राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं की। वहीं भाजपा और सपा ने मिलकर बसपा को कमजोर करने की साजिश रची। 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो इन्हें डर लगा कि बसपा केंद्र तक पहुंच सकती है। इसके बाद ईवीएम में धांधली और साजिशों से हमें रोका गया। दलितों और उपेक्षितों के लिए वादा। मायावती ने जोर देकर कहा, हमारी सरकार ने जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था को मजबूत किया। हमने दलितों और उपेक्षितों को आरक्षण का लाभ दिया, अन्याय और भयमुक्त वातावरण बनाया। सपा और कांग्रेस की तरह हमने मुफ्त राशन देकर लोगों को गुलाम नहीं बनाया। उन्होंने समर्थकों से अपील की, यूपी में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। गठबंधन से हमें नुकसान हुआ, अब हम अकेले लड़ेंगे। चुनावी रणनीति और चेतावनी। मायावती ने विपक्षी दलों पर दलित समाज के स्वार्थी लोगों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, विपक्ष ने हमारे समाज के बिकाऊ लोगों को आगे कर संगठन बनाए, लेकिन आप सावधान रहें, एक भी वोट खराब न करें। उन्होंने बैलेट पेपर सिस्टम की वकालत की और कहा, ईवीएम की धांधली खत्म हो सकती है। आकाश आनंद की तारीफ। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की तारीफ करते हुए कहा, आकाश पूरी मेहनत से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप उनके साथ वही प्यार और समर्थन दिखाएं जो मेरे साथ दिखाया। उन्होंने आनंद कुमार, सतीश मिश्रा, उमाशंकर सिंह और विश्वनाथ पाल को समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। देश के हालात पर चिंता। मायावती ने देश के माहौल पर चिंता जताते हुए कहा, दुनिया के कई देश हिंसा में फंसे हैं, हमें अपने देश में ऐसा माहौल नहीं बनने देना। धर्म और देवी देवताओं के नाम पर बवाल मचाने की कोशिश हो रही है। सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। पहलगाम जैसी घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था से रोकी जा सकती थीं।